हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे और आपका जेई का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो दोस्तों। और अच्छा करने के लिए हम ये सीरीज लाए हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आमतौर पे जो बोर्ड लेवल पे टॉपिक्स कवर नहीं किए जाते हैं हम उनको कवर कर रहे हैं जेई के लिए आपका। जैसे कि लास्ट डे हमने कॉमन टर्म देखा, आज हम एजीपी देखने वाले हैं। एजीपी है क्या चीज? जिसका फर्स्ट टर्म एपी में होता है और सेकेंड नंबर मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर फर्स्ट एपी में, सेकेंड जीपी में। क्या है चीज सर? अगर आपका A1 A2 A3 ये सारा चीज अगर आप देखते हो कि आपका A1 A2 A3 ये सारा चीज क्या है, एपी में है। अप टू AN ये एपी में है। और B1 B2 B3 BN ये सारा जीपी में है। ए से लेके जो सीरीज है वो पूरा एपी में है, बी से लेके जो सीरीज है वो जीपी में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कैसे? टर्म वाइज, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एजीपी। ठीक है। तो इसके फाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स, ज्यादातर आपसे इनफाइनाइट टर्म का पूछा जाता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ज्यादा तो देखेंगे इनफाइनाइट टर्म्स पे ही, एक फाइनाइट पे देखते हैं। इसमें आमतौर पे आपको पूछा जाएगा सम ऑफ दिस सीरीज, जो कि एजीपी होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला ही देखो। और हाँ, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, एजीपी को सॉल्व करने का बस यही एक तरीका है। मतलब यही एक मेथड आपको फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है। सो फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब ये क्वेश्चंस क्या है ना, एक टाइप समझ जाओगे पूरा बना लोगे। ठीक है ना। देखो, बोला जा रहा है सम अप टू n टर्म्स। यहां देखो ध्यान से, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है। तो इसको मैं अगर देखता हूं, यहां भी मैं 5 टू द पावर 0 तो डाल ही सकता हूं। तो मतलब एक टर्म है जो एपी में है, एक चीज जो है वो एपी में है। 1 4 7 10 ये एपी में है। और 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 ये क्या है, मतलब 1 बाई में ही है, लेकिन ये क्या है, जीपी में है ना। तो मैं अगर लिखता हूं एस, ऐसे लिख दूं अगर कि 1 इंटू 1/5 पे पावर 0 प्लस 4 इंटू 1/5 पे पावर 1। ठीक है ना। प्लस 7 इंटू 1/5 पे पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/5 पे पावर 3। ये ऐसा आएगा। इसको अगर हम और अच्छे से लिख दें, प्लस डॉट डॉट डॉट, nth टर्म क्या होगा भाई? पहला में तो 0 था, दूसरे में 1 था, तीसरे में ये था। तो यहां तो हम आराम से बोल सकते हैं कि 1/5 टू द पावर n-1 है। nth टर्म तो चाहिए होगा ना। एंड एपी वाला क्या है भाई? 1 है, 4 है। एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए है आपका 1, एन कितना है? एन तो नहीं पता। डी कितना है? डी है आपका 4 - 1, 4 - 1 यानी कि डी है 3। तो यहां हमें जब पता चल गया कि डी 3 है और ए ऐसा है, तो एन टर्म तो क्या लिख सकते हैं? ए एन इज ए प्लस n-1 एंड डी, डी यानी कि 3। सो 1 + 3n - 3 और 3n - 2। एक और तरीका है डायरेक्ट लिखने का। कैसे? अगर हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस जैसे ही समझ में आता है तो हमें पता है कि nth टर्म जो होता है, क्या होता है nth टर्म? nth टर्म होता है an प्लस बी। क्या होता है nth टर्म? an प्लस बी। अब यहाँ पे सोचो, जब आपका nth टर्म an प्लस बी होता है तो a प्लस बी होता है फर्स्ट टर्म, और ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा? मैं 3n लिख दूंगा। बट मेरा फर्स्ट टर्म तो 1 है ना, तो इसको 1 कैसे बनाऊं मैं? n को अगर 1 डालता हूँ तो 1 बनाऊंगा कैसे? -2 तो करना होगा। जैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जेई के लिए हम डायरेक्टली ही लिखेंगे। अब आता है वो तरीका कि भाई एक एजीपी को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं, इसका जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉमन रेशियो 1/5 है। एंड स्टेप 2, एक स्टेप आपको शिफ्ट करके लिखना है। मतलब क्या है? यहां आपको लिखना है 1/5। इस पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1/5 हो गया ना। इसके बाद जब आप इस पे आओगे तो इस पे क्या लिखोगे? 4 × 1/5 स्क्वायर। यहां तो 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर हो गया।
फिर 10 वाले के नीचे आप क्या लिख रहे हो, 10 वाले के नीचे आप लिख रहे हो यहाँ पे, सॉरी 7, और ये 1/5 पे पावर 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो गया 3n-2 एंड 1/5 टू द पावर n, ये एकदम लास्ट वाला हो गया, एकदम लास्ट में ये अलग रह जाएगा। अब देखो, अब आपको करना है सबट्रैक्ट, धीरे धीरे चीज थोड़ा है हट के टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या किया, 1/5 मल्टीप्लाई किया और एक स्टेप शिफ्ट किया। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस 1/5 टाइम्स s, यानी कि 4/5 टाइम्स s हो गया, यहां आपको आ जाता है 1, तो ये 1 तो एज इट इज रहा, प्लस अब देखो जैसे आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये 1/5 है, ठीक है। 7 माइनस 4 कितना आएगा आपका, 7 माइनस 4 3 आएगा, सेम है ना, ये तो सेम है, तो 7 माइनस 4 कितना आया 3, 10 माइनस 7 कितना आया 3, तो सभी में आपके पास डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, बट प्रोडक्ट क्या आएगा वो ध्यान देना, यहाँ आएगा 1/5, यहाँ आएगा 1/5 स्क्वायर, यहाँ आएगा 1/5 क्यूब, तो ये आता है यहाँ 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 टू द पावर 3 अप टू 1/5 टू द पावर n-1, n-1 टर्म तक, क्योंकि इसके लिए तो कुछ है नहीं अपने पास, क्योंकि अगर तुम शिफ्ट कर रहे हो, मान लो तुम्हारे पास 5 टर्म्स था और शिफ्ट करके लिख रहे हो, तो सेकेंड टर्म से तुम 5th टर्म तक ही लिख पाओगे, एक टर्म तो बचा रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझो, अगर तुम्हारे पास ऐसा था ए बी सी डी ई 5 टर्म, अब फिर ए बी सी डी निकला, तो ये ई तो बाहर रह जाएगा ना, यही बाहर रह गया है मेरे पास, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू यही बाहर रह गया, तो मेरा 3n-2 1/5 टू द पावर n, इसको मैं माइनस में लिख दूंगा बाहर, और यहाँ एक इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट जीपी है, जीपी का सम, सो 4/5 टाइम्स 4/5 टाइम्स s इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यहाँ आ जाता है 1/5, 1 माइनस 1/5 टू द पावर n, 1 माइनस 1/5 एंड माइनस 3n-2 1/5 टू द पावर n। अब क्या करना है, 4/5 को इधर ला देना, यानी 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो यही था। अब ये हो गया मोस्ट डिफिकल्ट चीज, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज, डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड बोलूंगा मैं, जहां पे आपको n था और जहां पे आपका फाइनाइट था। अब जो है, जो ज्यादातर पूछा जाता है वो एकदम इजीएस्ट चीज है, क्या है, वहां इनफाइनाइट है। जैसे यहां पे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ टू इंफिनिटी ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, इंफिनिटी टर्म तक आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो यहां एजीपी है कि नहीं है पहले वो देखो, 1 माइनस 3h प्लस 5h स्क्वायर माइनस 7h क्यूब, ठीक है। तो यहां देखो ये एजीपी है, थोड़ा सा देख के अजीब लग रहा होगा ना कि भाई ये तो -3 आ रहा है, 1 और -3 में तो नहीं बन सकता, 1 और -3, 5 और -7, एक बार +2 हो एक बार -2 हो, ये तो एपी नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, एपी बन रहा है कहाँ, आप इसको ऐसे लिखो 1 + 3 -h 5 -h स्क्वायर, यहाँ +7 -h क्यूब। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, -h है कॉमन रेशियो, क्या है, -h है कॉमन रेशियो, तो हम लोग क्या करते हैं, -h से क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही h से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -h से मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करके यहाँ लिख देंगे, मतलब ये वाला वैल्यू में -h मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला में -h मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3h स्क्वायर हो गया, यहाँ -h मल्टीप्लाई हुआ, इसमें -h मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया मेरा कितना 5 -h का क्यूब, समझ लो ना। अब -h का स्क्वायर लिख दो, h स्क्वायर लिख दो, एक ही चीज होता है, बट हम लिख रहे हैं ताकि ठीक ठीक समझ में आ जाए कि भाई -h इसका कॉमन रेशियो, ये एक शिफ्ट करके जाएगा, तो यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस
यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ इसको ऐसे माइनस मत समझो, इसको माइनस एक्स को ब्रैकेट में रखो और 1 से समझो, तो चीज में दिक्कत नहीं होगा सब्ट्रैक्ट करने में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिख देंगे एच एस प्लस एच एस, और यहाँ 1, अब देखना ध्यान से, माइनस एच है, यहां माइनस एच स्क्वायर होगा, यहां माइनस एच क्यूब होगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, यहां जो मल्टीपल आता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का, यानी 3 - 1 5 - 3 7 - 5 2 होगा, तो सभी में 2 आने वाला है, तो 2 टाइम्स माइनस एच, यहां माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी। एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है भाई, a/1 - r, यही होता है ना इनफाइनाइट जीपी का सम। तो यहाँ क्या हो गया 1 + h s, s कॉमन है 1 + h, यहाँ 1 प्लस में क्या आया देखो 2 है, यहाँ एक इनफाइनाइट जीपी है, पहला टर्म है -h और डिवाइडेड बाई क्या हुआ है 1 माइनस ऑफ -h, माइनस ऑफ -h मतलब 1 + h, तो यहाँ बन जाता है मेरा ये -2h है, 1 + h ऊपर में 1 + h -2h, तो ये बना मेरा ऊपर 1 - h, और ये वाला 1 + h इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो s इज इक्वल टू 1 - h बाई 1 + h का स्क्वायर, समझ में आया, 1 + h का होल स्क्वायर। तो एजीपी का फंडा समझ में आ रहा है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो से और शिफ्ट करके लिख देना। यहाँ भी क्या दिया, मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से शिफ्ट करके लिखा, -h था -h मल्टीप्लाई किया है, 1 में भी -h, यहाँ भी -h, ये -h मल्टीप्लाई किया शिफ्ट किया लिखा, और शिफ्ट करने से होता क्या है वो डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस एपी का तो सेम आ जाएगा। और कॉमन रेशियो से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक सीरीज का कॉमन रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो जीपी में तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाता है ना भाई, तो जब जैसे ही शिफ्ट करोगे वो नेक्स्ट वाला टर्म तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो आपको बस कॉमन डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। चलो एक और सम कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू 3 + 1/4 + 3p 3 + p, तो यहां दिख रहा है आपको, यहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो p है, कॉमन डिफरेंस जो है वो p है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है p है, और जो कॉमन रेशियो है वो 1/4 है। तो हमें इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए यहां तो लिख देते हैं 8 3 + 1/4 3 + p + 1/4 स्क्वायर 3 + 2p, और ये चला चला आपका आराम से इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म है तो लिख देते हैं, थोड़ा पूरा लिखते तो अच्छा होता ना, थोड़ा छोटा छोटा, ताकि एक ही लाइन में रहे तो समझ पाओ अच्छे से। सो 8 इज इक्वल टू 3 1/4 3 + p 1/4 स्क्वायर 3 + 2p 1/4 क्यूब 3 + 3p, तो p ही ऐड हो रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 1/4, सो 1/4 टाइम्स 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इसमें तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा और शिफ्ट करके लिखेंगे, सो 1/4 टाइम्स 3, यहाँ क्या हो गया 1/4, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 स्क्वायर 3 + p, इसमें 1/p मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1/4 क्यूब 3 + 2p, तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू तो 2 है ना, 1/4 × 8 2 ही हुआ ना, 8 - 2 हो जाता है 6, यहाँ से आ जाता है सीधा सीधा 3, और प्लस में क्या आएगा देखो 1/4, ठीक है, यहाँ आ गया 1/4 स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/4 क्यूब, यहाँ जो डिफरेंस है 3 + p बाई -3 सॉरी 3 + p -3 कितना हुआ p, 3 + 2p -3 + p कितना हुआ p, इसमें भी कितना है p, सभी में p मल्टीप्लाइड है, तो p बाहर रखो 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 6 - 3 हो गया 3, ठीक है ना, लेफ्ट साइड क्या है, इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो भाई, हाँ
एंड यहाँ आ जाता है 1/1 नहीं है, ए कितना है 1/4 है, ए है मेरा 1/4/1 माइनस, और आर भी है 1/4, तो यहाँ बनता है पी 1/4 बाई ये हो गया 3/4, तो पी मेरा बन जाएगा, पी बन जाएगा, ये 4 तो कैंसिल करो, 1/3, ध्यान देना 1/3 उस तरफ गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 3, सो पी का वैल्यू हो गया 9। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो आई होप एजीपी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया हो। ठीक है, एजीपी क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको समझ में आया हो। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, पॉज करो वीडियो को, अच्छे से क्वेश्चन को देखो, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल ट्रिक्स के साथ, जिससे आप डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।